बीएससी फर्स्ट ईयर में जो शैवाल के लेक्चर्स की कड़ी में हम लोग पहले एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी किया है और आज हम लोग इसका जो पहला वर्ग या पहली क्लास जो है जिसको हम लोग साइनोफाइसी कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके सामान्य लक्षण के बारे में बात करेंगे। ये जो वर्ग साइनोफाइसी है इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके करीब 160 वंश और 1500 जातियाँ जो हैं इसमें पाई जाती हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। ये सबसे सरलतम एल्गी हैं और ये सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती हैं और ये स्वयंपोषी होती हैं। और ये जो वर्ग के शैवाल हैं विश्व के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। भारतवर्ष में इसके करीब 98 जीनस और 833 स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं और इनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है, पिगमेंट जो इसको जिसकी वजह से इसमें ब्लू ग्रीन कलर पाया जाता है। इनको द फर्स्ट एल्गी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो पृथ्वी पर सबसे पहली एल्गी आई थी वो ब्लू ग्रीन एल्गी ही थी। इसकी इवोल्यूशन करीब 3.5 बिलियन ईयर्स बैक है। ये जो पृथ्वी पर आने वाले पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से एक है ब्लू ग्रीन एल्गी और मुख्य रूप से ये प्रोटेरोजोइक एरा जो है जिसको हम लोग एज ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, उस टाइम पर ये धरती पर वाइड स्प्रेड थी और बाद में ये मल्टी सेलुलर हो गया। तो कहने की बात यह है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट एल्गी थी जो कि धरती पर जिसका ओरिजिन हुआ या इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स धरती में आए थे उनमें से साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया की टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसकी डिवीजन साइनोफाइटा है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनो शब्द ब्लू के लिए होता है और बैक्टीरिया साथ में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के से मिलते जुलते होते हैं। इसके कैरेक्टर्स जो है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के समान है, इसीलिए इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया मुख्य रूप से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कई प्रकार के जलीय परिस्थितियों में जैसे समुद्र में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, लेक्स में भी पाए जाते हैं और सॉइल्स में भी पाए जाते हैं। और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी पाए जा सकते हैं और इसमें काफ़ी वेरिएशंस जो है वो इनके एनवायरनमेंट में देखने को मिलती हैं। ये एक्सट्रीम केमिकल और टेम्परेचर्स में पाए जा सकते हैं। इनकी जो इम्पोर्टेंस है मुख्य रूप से हम कह सकते हैं क्योंकि ये पहले ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर 2 फोटोसिस्टम्स पाए जाते हैं और जो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया और जिन्होंने ऑक्सीजन को इवॉल्व करना शुरू किया। तो ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि जिनमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ और उन्होंने ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट की तरह भी स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए धरती में जो ये ऑक्सीजन का जो एनवायरनमेंट है इसको प्रोड्यूस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद इसकी एक और इम्पोर्टेंस ये होती है क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके और उसको यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी में। इनके जो साइनोबैक्टीरिया का जो कलर जैसे मैंने आपको बताया ब्लू ग्रीन कलर होता है क्योंकि वो इसके पिगमेंट्स की वजह से है। इसमें जो मुख्य रूप से पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल ए, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, जिसकी वजह से इसमें ब्लू ग्रीन कलर होता है। इसमें स्टोरेज करने वाले जो इसमें स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजन इसका मुख्य प्रोडक्ट होता है और इसकी जो सेल वॉल है वो अमीनो एसिड्स और शुगर्स के द्वारा बनी हुई होती है। और इसमें इसके अगर हम लोग फॉर्म्स की बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी हो सकते हैं जिसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस एनवेलप या जिसको हम कह सकते हैं जिलेटिनस इसमें एनवेलप पाया जा सकता है। कॉलोनीज इसमें पाई जाती हैं। कॉलोनीज में क्या होता है कि इसमें कई सारे जो होते हैं वो एक ही जिलेटिनस कवरी से जब ढके रहते हैं उसको हम लोग कॉलोनी कहेंगे। और इनमें फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं। फिलामेंटस जैसे वो यूनिसूरिएट या एक रो में भी हो सकते हैं और कई बार मल्टी सीरिएट हमें नज़र आते हैं पर वो असल में मल्टी सीरिएट नहीं होते हैं। उनमें आभासी शाखन या स्यूडो ब्रांचिंग होती है जिसकी वजह से वो मल्टी सीरिएट हमें नज़र आते हैं। जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ट्राइकोम का मतलब होता है कि जो फिलामेंटस होते हैं वो एक ही रो में इनमें कोशिकाएं लगी होती हैं जो कि एक जेलेटिनी अवधारण से ढके हुए होते हैं, उनको हम लोग ट्राइकोम्स कहते हैं।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके जनरल कैरेक्टर्स को और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।